दोस्तों, स्वागत है आपका कश्यप एडुकेयर में। मैं कमल आज आपके लिए लेके आया हूँ बीएसएससी, बीपीएसएससी, बीपीएससी और इसी तरह के अन्य एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञान से संबंधित प्रश्न। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग बिहार पुलिस एसआई की परीक्षा की तैयारी जी जान से करने में लग चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, मॉक टेस्ट लेके आपके लिए आज 30 प्रश्नों का, साइंस से संबंधित प्रश्नों का एक सेट लेके आज उपस्थित हैं, जिससे आपकी अपनी तैयारी का अनुमान होगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखते रहिए आज के प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, गैल्वेनीकरण में इस धातु का उपयोग होता है? सोना का, चांदी का, तांबा का या जस्ता का? बिल्कुल दोस्तों, गैल्वेनीकरण में जस्ता का उपयोग होता है, तो हमारा आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय या किसी भी दिशा में? इसका उत्तर होगा मित्रों ए, एक दिशीय। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, जठर रस में क्या पाया जाता है? पेप्सिनोजेन, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सभी? इसका आंसर होगा सभी, डी। अब अगला प्रश्न मित्रों, कोशिकीय ईंधन क्या है? एडीपी, ग्लूकोज, प्रोटीन या एटीपी? दोस्तों, कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को कहा जाता है, आंसर होगा बी। आयतन के हिसाब से प्लाज्मा पूरे रक्त का कितना प्रतिशत बनाता है? 45, 55, 35 या 65%? आंसर होगा बी, 55%। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा उल्टा, हमेशा सीधा तथा आभासी, सीधा भी और उल्टा भी, इनमें से कोई नहीं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमेशा सीधा तथा आभासी, अर्थात बी। अब अगला प्रश्न, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है? अपवर्तन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण या कोई नहीं? इसका आंसर है ए, अपवर्तन। अब अगला प्रश्न दोस्तों, लेंस की क्षमता का मात्रक है एम्पियर, वाट आवर, डायप्टर, टेस्ला? हाँ दोस्तों, लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर है, अर्थात आंसर हो जाएगा सी। अब अगला प्रश्न, दूरदृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, केवल बड़ी वस्तुओं को, केवल छोटी वस्तुओं को? इसका आंसर हो जाएगा ए, दूरदृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तुओं को। अगला प्रश्न है, चाय में पाया जाने वाला अम्ल है मैलिक अम्ल, टैनिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, टैनिक अम्ल। अष्टक नियम के प्रतिपादक थे न्यूलैंड्स, मेंडलीफ, डोबेरिनर, डाल्टन? दोस्तों, इसका आंसर होगा न्यूलैंड्स, ए।
अगला प्रश्न, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के धातुई गुण बढ़ते हैं, घटते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, पहले घटते फिर बढ़ते हैं। इसका आंसर होगा ए, बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न, यूरो 4 का संबंध है मृदा प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से या नाभिकीय प्रदूषण से? ठीक सोचा आपने दोस्तों, इसका संबंध वायु प्रदूषण से है। अब अगला प्रश्न, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOCl Cl NaHCO3 CuSO4 5H2O CaCO3। सही सोचा, इसका सही जवाब है ए, CaOCl Cl। अब अगला प्रश्न दोस्तों, बेकिंग पाउडर में खाने वाले सोडा के साथ किसका मिश्रण होता है? लैक्टिक अम्ल का, मैलिक अम्ल का, टार्टरिक अम्ल का या सल्फ्यूरिक अम्ल का? इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन सी, टार्टरिक अम्ल का। अब अगला प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का अयस्क नहीं है? जिंक ब्लेंड, बॉक्साइट, कैलामाइन या जिंकाइट? इसका आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। बॉक्साइट है एल्युमिनियम का अयस्क दोस्तों। अब अगला प्रश्न, एल्काइन समूह का सामान्य सूत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, CnH2n-2। अब अगला प्रश्न दोस्तों, हैलोजन्स होते हैं वर्ग 1 के तत्व, वर्ग 7 के तत्व, वर्ग 17 के तत्व और वर्ग 4 के तत्व। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, वर्ग 17 के तत्व। अगला प्रश्न, प्रतिरोध का मात्रक है एम्पियर, जूल, ओम या वोल्ट? जी हाँ दोस्तों, प्रतिरोध का मात्रक है ओम। सही ऑप्शन है सी। अब अगला प्रश्न, जब किसी धारावाही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील होते हैं परमाणु, प्रोटॉन, आयन या इलेक्ट्रॉन? सही जवाब है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा बताता है? धारा का, बल का, चुंबकीय क्षेत्र का, किसी का नहीं? तो इसका जवाब है बल का, ऑप्शन बी। अब अगला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज आधारित है धारा के ऊष्मीय प्रभाव के आधार पर, धारा के चुंबकीय प्रभाव के आधार पर, धारा के रासायनिक प्रभाव के आधार पर, विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा के ऊष्मीय प्रभाव के आधार पर। भौतिकी का प्रसिद्ध सूत्र E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया था? डाल्टन ने, आइंस्टीन ने, H.J. भाभा ने, अल्फ्रेड नोबेल ने? हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आइंस्टीन ने। अब अगला प्रश्न दोस्तों, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है ऊष्मीय प्रभाव पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित चुंबकत्व पर, प्रेरित विद्युत पर? तो दोस्तों विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, अर्थात ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, पकाने वाला हार्मोन किसे कहा जाता है? एथिलीन को, एब्सिसिक एसिड को, ऑक्सिन को या जिब्रेलिन को? यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही हो रहा है। इसका आंसर होगा एथिलीन को। अगला प्रश्न, रेनवियर के नोड्स पाए जाते हैं अमीबा में, अस्थि कोशिका में, तंत्रिका कोशिका में या पादप कोशिका में? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तंत्रिका कोशिका में। अगला प्रश्न, सामान्य ऐच्छिक गतियां नियंत्रित होती है ब्रेन स्टेम द्वारा, पोन्स बैरोलाई द्वारा, सेरिब्रम द्वारा या सेरिबेलम द्वारा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेरिबेलम द्वारा। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, काउपर ग्रंथि पाई जाती है प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक ऊपर, प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक नीचे, थायराइड ग्रंथि के ठीक ऊपर, प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक दाएं? दोस्तों इसका आंसर होगा प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक नीचे, अर्थात ऑप्शन बी। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? शुक्रवाहिका, फैलोपियन नलिका, परिपक्व पुटक या लेबिया माइनोरा? बिल्कुल सही दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शुक्रवाहिका। और आज का अंतिम प्रश्न, एस्ट्रोजन स्रावित होता है वृषण द्वारा, अंडाशय द्वारा, थायराइड द्वारा या लैंगरहैंस की दीपिकाओं द्वारा? जी हाँ दोस्तों, यह अंडाशय द्वारा स्रावित होता है, अर्थात ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। यदि अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल बटन दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।